So hey guys, welcome back to day 11 of my coding journey. So आज we are moving ahead to a very important topic, that is control statements. So first let's understand what are control statements. So control statements are the statements which controls the flow of program, like which program will run and किस डायरेक्शन में रन करेगा और कौन सा प्रोग्राम स्किप होगा, ये सब डिसाइड करता है कंट्रोल स्टेटमेंट. एंड जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ये डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू. एंड सेकेंड जो होता है वो होता है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट. ये किसी भी चीज़ को रिपीट करता है. एंड जो लास्ट होता है वो होता है हमारा जंप स्टेटमेंट, लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट एंड ऑल. सो आज हम फोकस करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर कि ये होते क्या हैं. बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं. सो टुडे वी विल फोकस ऑन दैट ओनली. सो व्हाट आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स? सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर द टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स which helps the program to decide what to do. Like they helps them to make any decision like humans do. एंड इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. फर्स्ट होता है इफ़ स्टेटमेंट. इफ़ स्टेटमेंट तब रन करता है जब कोई कंडीशन ट्रू हो. लाइक फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो ये उसे रन करेगा, एंड फॉल्स है तो ये स्किप कर देगा. सेकेंड जो होता है वो होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट. इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट प्रोग्राम का जो ब्लॉक है अगर वो फॉल्स हुआ तो वो स्किप हो जाएगा एंड वो मूव हो जाएगा सेकेंड ब्लॉक में. एंड अगर सेकेंड ब्लॉक ट्रू हुआ तो वो उसे रन करेगा. एंड जो थर्ड होता है वो होता है हमारा एल्स इफ लैडर. इसमें क्या होता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं एंड उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हमें चेक करना पड़ता है. लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अगर मार्क्स 90+ हैं तो ए ग्रेड आता है, एंड 80+ हैं तो बी, 70+ हैं तो सी, एंड एल्स अगर और कोई मार्क्स हुआ तो वो फेल हो जाता है. तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं. इन्हीं मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं एल्स इफ लैडर. एंड जो लास्ट टाइप होता है वो होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट. So what is switch statement? So switch statement is an alternative of writing multiple if-else if statements, and it executes one block of code from multiple options, and it is based on the value of the expressions. So guys, ये था जावा का decision making statement, and next video में we will cover looping statements like for loop, while loop, do while loop. इसे हम next video में cover करेंगे. So that's it for today. See you all guys in my day 12. So bye bye and Radhe Radhe.